व्हाट्सअप गाइस, कल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया है ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वीडियो देखते हैं 3, 2, 1, 0 और पाकिस्तान में छाया मातम। क्या है पूरा मामला देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो देखा था, फ्लाइंग बीस्ट की रील भी देखी थी ऐसे जब लॉन्च होते उसने डाली हुई थी ना। ये बहुत प्राउड मोमेंट है और ये चीज समझना कि अगर ये मिशन पूरा सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद बहुत कुछ पता लगेगा कि वहां पर जैसे बताया जा रहा है कि पानी है क्रिस्टल फॉर्म में, या फिर बात कर जा रही है कि क्या मून उससे अर्थ का हिस्सा था पहले, क्या अर्थ से टूट के ही मून बना है। तो बहुत चीजें पता लगेंगी। पहले वीडियो देखते हैं, पाकिस्तानी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। अपना पॉइंट भी जरूर बताना। वीडियो कर जितना हो सके लाइक शेयर। 1, 2, 3 गो। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गुंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0. दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। करेगा और इंडिया, बिल्कुल एक तरफ करेगा। आप देखें दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे और अब तो वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगना ले। इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये 40-42 तक दिन पहुंचेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। एलवीएम 3M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बनाई गई है। इसरो के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रपोजल मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 यह चांद की कक्षा की ओर अपने सफर को जारी रखते हुए पृथ्वी के 5 से 6 चक्कर लगाएगा। इसके बाद वो चांद की तरफ सीधे आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से उसे चांद कक्षा में प्रवेश करने में 5 से 6 दिनों का समय लग सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाए। एलीट क्लब। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है तो आप ये इमेजिन कर लें
कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं फोर्थ नंबर पे स्पेस पावर डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहने ने खाला ही करनी है, ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, अमेरिका, रशिया, चीन, सोवियत उसके बाद इंडिया, रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा वो इंडोनेशिया में, और तो हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है अपना बढ़िया। ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है, और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था, और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है वो। और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब जारी बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये जारी बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब इंडिया धुआं उठा रखा है, वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं भारत का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम मुल्क हैं, जिसमें तरक्की के बारे में बहुत कम मुल्क सोचते हैं। पाकिस्तान का तो मैं दूर दूर तक उस चीज ये बात सही है, बिल्कुल सही बात कही है। मगर आजकल हर जगह जो है ना पीएम मोदी के सर पर बस एक ही चीज सवार है, जैसे कोई ख्वाब देख ले और उसको ताबीर के लिए निकल पड़े ना, इस तरह से पीएम मोदी इस मिशन के लिए निकले हैं। आप भी इससे नावाकिफ नहीं होंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़, जिसका बजट रखा गया, बट फिर भी भारत ने पहले चंद्रयान 1 फिर चंद्रयान 2 और 3 के लिए भी अब तमाम मिशन प्रोग्रेस कंप्लीट करके पाया तकनीक तक पहुंच चुके हैं और अनकरीब लॉन्च होने वाला है, बल्कि आज ही 14 जुलाई को ही लॉन्च हुआ है। इंडिया ने ये चीज साबित करी है कि शुरू में हमारे पास बजट कम था, लेकिन हमने फिर भी इसरो को बनाया और फिर जैसे जैसे बजट वाइज इंडिया स्ट्रांग होता गया उतना ही ज्यादा बजट आता गया। और मुझे लगता है कि अगर जब इंडिया आजाद होता उस टाइम पे अगर इंडिया फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता तो आज नासा इन सबसे बहुत ही आगे होता, क्योंकि इंडिया कितने साइंटिस्ट नासा में जाके काम कर रहे हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ावा मिला हमारे लोगों की वजह से। और सब पूरी दुनिया में डंका बजता है कि भारत के साइंटिस्ट कितने काबिल हैं, भारत के जितने भी हैं IITians हैं, जितने भी इंडिया के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बने हुए हैं। तो वो चीज़ साबित करते हैं कि इंडियंस आर मेंटली बहुत स्ट्रांग, ब्रेन उनका बहुत स्ट्रांग है, उनका माइंडसेट विजन
हर एक चीज इतना फ्यूचरिस्टिक है ना कि उनको पता है कि आगे 10 साल बाद, आगे अगले 15 साल बाद क्या कुछ और डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से हम आगे काम कर मुझे सकते अच्छा हैं। लगा मोदी जी कहें वो तो वहाँ बैठे हैं, अच्छा इंडिया में क्या हो रहा है वहाँ तो लॉन्च कर वहाँ तो दिया, लॉन्च कर दिया। अजय शंकर सर कहाँ है, वो वहाँ पर इंडोनेशिया है। बैठे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है पीछे से उन्होंने लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान तो दूर दूर तक इस चीज में नहीं, क्यों? क्योंकि वो देश विजन लेके नहीं चलता। वो विजन नहीं, वो कभी ना मतलब अपनी उसके लिए, अपनी डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट उसका के कभी लिए फोकस ही नहीं रहा। फोकस उसका ये है कभी कि भी। अच्छा इन्होंने ये करा, इनका काम भी बिगाड़ते कैसे। हाँ हाँ, वो बच्चे नहीं होते क्लास में शरारती कि खुद तो पढ़ूंगा नहीं, छोड़ फेल हो जाऊंगा, दूसरे को भी लेकिन पढ़ने साथ दूंगा। वाले को जरूर कुछ ना कुछ उंगली करूंगा। बाकी अगर आप लोग एक चीज समझेंगे ना तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया का फिर वो गगनयान जिसमें कि एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा आगे, तो बहुत चीजें हैं। और मेरे को तो भाई वो दिल चाहे मैं बुढ़ा हो जाऊं, लेकिन अगर वो टूरिज्म आ गया ना कि चांद पे जाने का, तो जाएगा, तो भाई पर बिल्कुल जाएंगे भैया, क्योंकि जब तक आएगा तो अफोर्डेबल भी हो जाएगा। जैसे जहाज की टिकट आज के टाइम पे अफोर्डेबल है इतनी, मतलब अगर बंदा चाहे तो अपना, मान लो अगर एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा भी है जो कहता है टिकट महंगी है, लेकिन फिर भी अगर वो कोशिश करे पैसे जोड़ के जा सकता है। वैसे ही आने वाले टाइम में टूरिज्म भाई, चांद पर अगर हो गया ना घूमने फिरने का जुगाड़, तो बहुत लोग जाना चाहेंगे अगर सस्ता रहा तो। क्योंकि यार एक अंतरिक्ष देखना, अंतरिक्ष में से होते हुए जाना, बाहर का नजर देखना, इंटरेस्टिंग पिकनिक स्पॉट बन जाएगा आगे जाके मुझे लगता है। लेकिन भैया हैट्स ऑफ टू इसरो टीम कि मतलब वो कहते हैं ना कि हार नहीं मानते। स्पेस ऐसी दुनिया है जहां पर आप गलतियों से सीखते हो। 2019 में था वो सेकंड जो था, चंद्रयान-2 और कितनी जल्दी मतलब लॉन्च कर दिया ये वाला, कर दिया, और इसमें उससे भी कम बजट में। हाँ। और बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो कर दें लाइक, जितना हो सके शेयर। जय हिंद लिखना मत भूलना। बाय, टेक केयर।